अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद शाह फ़हीम। आई एम सीनियर सेल्स स्पेशलिस्ट एट एनर्जी इलेक्ट्रिक और आज हम मिलने आए हैं इब्राहिम शिगरी साहब से। वैसे तो टीम एनर्जी बहुत से पॉडकास्ट सीरीज़ कर चुकी है, हमारा सिलसिला ऐसे ही इंशाल्लाह चलता भी रहेगा, बट वो पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होता है हमारे लिए जब हम किसी ऐसे बंदे के साथ मिलें जहां हमारा वक्त साथ गुजरा होता है। तो आज भी हम ऐसी पर्सनैलिटी से मिलने के लिए आए हैं। इब्राहिम शिगरी इज़ एन एक्स एम्प्लॉय एट एनर्जी इलेक्ट्रिक, नाउ अ डिस्ट्रीब्यूटर एट एनर्जी इलेक्ट्रिक। आज हम इनसे मिलेंगे और इनसे बहुत सी बातें करेंगे, जानेंगे इनका अब तक का जर्नी इनटू सोलर, how he made it all and how he is seeing the solar market in the year 2026। इब्राहिम साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। शुभम भाई आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm बिल्कुल फाइन। इब्राहिम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें व्यूवर्स को कि शिगरी ट्रेडर्स हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। फ़हीम भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और मेरे पास तशरीफ़ लाए। और मैं थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन आपको बताता चलूँ कि आफ्टर बीइंग ग्रेजुएट इन 2019 आई स्टार्टेड माय करियर इन सोलर इंडस्ट्री एज ए साइट इंजीनियर। अच्छा। फिर उसके बाद एक साइट का जब एक्सपीरियंस मैंने गेन कर लिया तो मेरा एक अल्टीमेट एम था कि मैंने जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करना है सोलर इंडस्ट्री में ही। तो उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एनर्जी में। सबसे पहले फिर रफ़ीक भाई और राफ़े भाई का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे एनर्जी में अपॉर्चुनिटी दी सेल्स में। वहाँ से फिर एक अच्छा एक्सपोजर वहाँ से मिला, सारी सेल्स की एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें गेन करने के बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो उस वक्त मतलब ये डिसाइड नहीं था कि प्रोडक्ट कौन सा मतलब करूँगा, लेकिन एक प्रपोज़ल जाके डायरेक्टर साहब को दिया, राफ़े साहब को, कि मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। तो साथ ही मैंने उनको ये भी एक पिच किया कि मैं फोक्स के ही मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक फोक्स के एक्सपीरियंस था, प्लस फोक्स के प्रोडक्ट के जो जिस तरह के मार्केट में फीडबैक है उससे कस्टमर्स और ईपीसी कंपनीज बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो इस वजह से फिर मैंने फोक्स में ही अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर ली बैक इन 2025। डेफिनेटली इब्राहिम, आपकी माशाल्लाह अचीवमेंट्स हम लोगों के सामने हैं एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर विद शिगरी ट्रेडर्स। अच्छा, बात करते हैं करंट मार्केट सिचुएशन की। इस वक्त हाइब्रिड इन्वर्टर्स आई थिंक हर किसी को चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप एक्सक्लूसिवली डील ही फॉक्स ESS के हाइब्रिड इन्वर्टर्स में करते हैं। मैं जानना चाहूँगा आपके कस्टमर आपको हाइब्रिड इन्वर्टर्स के हवाले से कैसा फीडबैक देते हैं? फॉक्स ESS का फीडबैक मार्केट में क्लाइंट्स का बहुत अच्छा है। 10 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी जो सबसे प्लस पॉइंट है फॉक्स ESS के प्रोडक्ट्स का, जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर में मेरा नहीं ख्याल कोई और ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है। 10 साल की स्टेट रिप्लेसमेंट वारंटी। और सेकेंडली आफ्टर सेल्स वारंटी जो फॉक्स ESS की है, ओवरऑल प्रोडक्ट इतना स्टेबल है, प्लस आफ्टर सेल वारंटी की बहुत ही मतलब कंप्लेन है ही नहीं इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज की। तो प्रोडक्ट प्लस आफ्टर सेल सर्विसेज से क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं फॉक्स में। और उसके अलावा ये कि स्टार्ट से ही फॉक्स ESS की कमर्शियल सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांडिंग रहा है। जब अगर आप 2 साल पहले जाएँ तो मार्केट में 15 किलोवाट हाइब्रिड से बड़ा सोल्यूशन किसी के पास था ही नहीं। तो तब फॉक्स ESS जो है ना 30 किलोवाट 50 किलोवाट तक हाइब्रिड इन्वर्टर्स मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। तो कमर्शियल लेवल पे फॉक्स ESS की इवन रेजिडेंशियल में भी डिमांड अच्छी खासी है, लेकिन कमर्शियल लेवल पे जो फॉक्स ESS सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वो कोई भी ब्रांड इस टाइम नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। अच्छा इब्राहिम, जस्ट ये मैं चाहूँगा आपके अपने व्यूवर्स को ये टेस्टिमोनियल आपकी कंपनी की तरफ से जाए। फॉक्स ESS क्लेम करता है कि इनसाइड सिटी 24 आवर्स में हम लोग रिप्लेसमेंट ऑफर करते हैं एंड आउटसाइड द सिटी हमारा जो मैक्सिमम टाइम है फॉर रिप्लेसमेंट इज वो 48 आवर्स है। सो हाउ ट्रू इज़ दिस? ये एग्जैक्टली 100% मतलब अगर आप इन सिटी है लाहौर में या जहाँ पे भी एनर्जी की जो फॉक्स ESS के सर्विस सेंटर हैं, इस्लामाबाद ले लें, कराची ले लें, मुल्तान ले लें, जहाँ पे इनकी एक जो जहाँ पे सर्विस सेंटर है वहाँ पे 24 आवर्स में आपको रिप्लेसमेंट मिल जाती है। मतलब ये कि आपका सिंपल इनका नो पेपर वर्क, मतलब सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आप सिंपल अपना फॉल्टी इन्वर्टर ऑनलाइन इनके टेक्निकल इंजीनियर को चेक कराएं, फिर उसके बाद आप वही फॉल्टी यूनिट जब वो आपको गो हेड देंगे वही इन्वर्टर लेके आपने उनके वेयर हाउस जाना है, फॉल्टी वहाँ पे डिलीवर करके। इनकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप फॉल्टी जो है ना वेयर हाउस में डिलीवर कर। तो फॉल्टी जब आप वेयर हाउस डिलीवर करते हैं तो आप सेम टाइम में दूसरा आपका रिप्लेसमेंट न्यू इन्वर्टर आप वहाँ से लेके जा सकते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली फॉक्स ESS को EUPD जर्मनी ने एज अ बेस्ट PV स्टोरेज ब्रांड अनाउंस किया। दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर फॉक्स ESS एंड अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर फॉक्स ESS यूजर्स। सो व्हाट डू यू थिंक के
एक अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर के करैक्टरिस्टिक्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए? सर सबसे पहले तो अगर आप में मार्केट में दूसरे ब्रांड से कंपेयर करें तो सबसे जो प्लस पॉइंट है आपका हाई वोल्टेज जो आपका सोल्यूशन है, जो कि मार्केट में रेजिडेंशियल लेवल पे कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहा। वाहिद फोक्स ऐसा ब्रांड है जो कि आपको हाई वोल्टेज में सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। हाई वोल्टेज के बेनिफिट्स जो लो वोल्टेज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली। इसकी आप लाइफ की बात कर लें, उसमें कन्वर्जन लॉसेस की बात कर लें, ओवरऑल आप इसकी एक सोल्यूशन जो डिज़ाइन है उसकी बात कर लें, तो मार्केट में जितने भी लो वोल्टेज, ओवरऑल हमारी मार्केट का मसला ये है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि एक कंपैरिजन बनता ही नहीं है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का, जिसकी वजह से लोग ये भी कह रहे होते हैं कि ये फोक्स ESS की बैटरी महंगी है। लेकिन लोगों को ये नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है कि ये यार फोक्स ESS वाहिद ब्रांड है जो आपको रेजिडेंशियल लेवल पे भी हाई वोल्टेज सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ा फोक्स ESS का एज है। एक तो 10 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी, और दूसरा इसकी जो बिल्ट इन क्वालिटी है, थर्ड ये हाई वोल्टेज में डिज़ाइन है, तो लो एम्पेयर्स इसमें है, तो इसमें कन्वर्जन लॉसेस भी नहीं है। इसमें अगर आप 90% DOD बैटरीज फोक्स ESS की प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट्स हैं जो कि फोक्स ESS के प्रोडक्ट्स में। तो शिगरी ट्रेडर्स का अब तक का प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कहाँ स्टैंड करता है? फ़हीम भाई, शिगरी ट्रेडर्स की अगर सबसे जो बड़ी अचीवमेंट या सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कह लें तो गिल बल्तिस्तान में जो 100 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट आया था, जो अभी 18 मेगावाट इसमें से जिसका अलॉट हुआ है और वो एग्जीक्यूशन अभी स्टार्ट हुई है उसकी, उसमें से 6 मेगावाट जो एक लॉट था, लॉट 2 स्कर्दू का, उसमें शिगरी ट्रेडर्स ने सारे प्रोडक्ट सप्लाई किए। अरे वाह, this is truly a very big achievement and we wish you all the very best. Thank you so much. So viewers, यहाँ पे आप जैसे इब्राहिम ने बताया कि Fox ESS has secured a very bigger chunk in the existing Gilgit-Baltistan solar project, and there is a lot more to come inshallah. So Ibrahim, from the platform of Shigree Traders, आपका core business B2B इन्वर्टर्स और लिथियम बैटरीज की ट्रेड में है, या बियॉन्ड दिस यू आर आल्सो ऑफरिंग एन EPC सर्विसेज? बेसिकली मेजर अगर मेरा कहा जाए तो फिर मेरा मेन जो है वो B2B ट्रेडिंग का है, फिर साथ हम इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी दे रहे हैं, सिर्फ फोक्स ESS की, मतलब फोक्स ESS की प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग भी, और साथ किसी को अगर फोक्स ESS की कंप्लीट सोल्यूशन, अगर इंस्टॉलेशन के समेत कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्रेट। एक चीज़ बताइएगा, Fox ESS की टेक्निकल सपोर्ट टीम का रिस्पांस कैसा है? टेक्निकल सपोर्ट टीम सर मैं अब कहूँगा 10 आउट ऑफ 10, मतलब इवन कि एक तो मैं फिर एनर्जी में टाइम गुजार के आया हूँ तो उसको मुझे बहुत बड़ा एज है। सारी टेक्निकल टीम मेरे जानने वाले हैं, तो मैं उनको अगर संडे को भी मुझे किसी क्लाइंट को सपोर्ट चाहिए होता ना, मैं उनको कॉल करके, इवन रात को भी सपोर्ट चाहिए होता है तो मैं उनको कॉल करता हूँ तो मुझे सपोर्ट करता है। सही। अच्छा, 2026 के अंदर इब्राहिम, व्हाट आर यू सेइंग कि क्या नेट मीटरिंग की पॉलिसीज दोबारा रिवोक होंगी या ये सिनेरियो ऐसा ही चलता रहेगा? नेट मीटरिंग की पॉलिसीज़ जो है ना फ़हीम भाई, मैं अगर कस्टमर्स के साथ जितनी इंटरेक्शन हुई है, जितनी EPCs के साथ मतलब जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, उसके मैंने ये मतलब सोच लिया, आप लोग नेट मीटरिंग को भूल गए हैं, मतलब ना वो इस चीज़ को, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ये पॉलिसी जहाँ मर्जी जाए, क्योंकि लोग अब टोटल वापडा से इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं और लोग बैंक्स बढ़ा रहे हैं और हाइब्रिड सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। तो नेट मीटरिंग की पॉलिसी जितनी चेंज होनी थी, आपको पता है जिस तरह पहले एक हाइब्रिड ऑन ग्रिड का ट्रेंड रहा पाकिस्तान मार्केट में, फिर पॉलिसीज चेंज होने की वजह से अब लोग हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इवन अभी लोग जिन्होंने हाइब्रिड सिस्टम्स लगाए थे वो अभी बैंक्स बढ़ा के वापडा से इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि नेट मीटरिंग की पॉलिसीज मजीद चेंज होने की वजह से सोलर इंडस्ट्री को कोई इफेक्ट होगा, जितना इफेक्ट होना था मेरे ख्याल से हो गया। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर ये 2026 में रिवोक होती भी हैं तो भी क्या ऑन ग्रिड सिस्टम्स की सेल्स को दोबारा रिवाइव होने में कितना टाइम लगेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ऑन ग्रिड सिस्टम्स दोबारा रिवाइव हो सकता है, क्योंकि मैं अगर बताऊं तो जितने भी ऑन ग्रिड सिस्टम अभी इंस्टॉल हुए थे तो अब दोबारा वो लोग उतार के हाइब्रिड सिस्टम्स लगा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी दोबारा रिस्क लेंगे कि यार ऑन ग्रिड लगाएं, फिर गवर्नमेंट को साल बाद दोबारा याद आए यार हमने पॉलिसी चेंज करनी, वो उतार के फिर दोबारा से हाइब्रिड लगाएं। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सोलर जो लगवा रहा हो तो वो ऑन ग्रिड का रिस्क लेंगे। 2026 क्या 2027 में भी रिस्क नहीं लेंगे ऑन ग्रिड का, जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन वही है। थैंक यू सो वेरी मच इब्राहिम भाई। एट दी एंड मुझे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि Fox ESS के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से आप पाकिस्तान सोलर कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
पाकिस्तान सोलर कम्युनिटी को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो है ना जब आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोलर अपने घर में लगा रहे हैं तो प्रोडक्ट वाइसली ज़रा सेलेक्ट कर लें और एक अच्छा प्रोडक्ट अपना कोई भी आप प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि आपकी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। आप लेट सपोज 10 किलोवाट का सिस्टम घर पे भी लगाते हैं तो उसको ज़रा वाइसली डिसाइड करें और उसके अलावा एक अच्छी ईपीसी कंपनी के थ्रू उसकी इंस्टॉलेशन उसके सर्विसेज आप ले लें। बेशक आपके थोड़े बहुत पैसे ऊपर लगेंगे लेकिन आपकी एक मेंटल पीस हो जाएगा, पीस ऑफ माइंड आपका हो जाएगा। सो ये थे इब्राहिम फ्रॉम शिगरी ट्रेडर्स। इंशाल्लाह हम जल्द मिलेंगे आपके साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ और एक नई कंपनी और एक नए गेस्ट के साथ। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो वेरी मच।